पितृपक्ष के बारे में जाने। चलिए अब सभी को लोगों को अवगत करवाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों को नियमित श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिनों की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व अर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना जा गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में इसे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी साबित होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। ऐसे में इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। इस दौरान लोग अपने पितरों को नियमित आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। उन्हें श्रद्धा के नाम से जाना जाता है उन्हें श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और 16 दिन के सनातन धर्म में अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सही वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। जानते हैं इसके पीछे क्या है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले अत्रि ने महर्षि ऋषि के श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बारे में उसके बाद महर्षि नामिनी ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को आग देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराण में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी जानकारी जान लीजिए। हिंदू धर्म में पितरों को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले यह आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती है, जिससे मनुष्य को धन आदि की प्राप्ति होती है, कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मानता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्य पुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा सोना दिया गया। जब उन्हें इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों को नियमित भोजन आदि नहीं दिया। तब जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी याद न था, इसलिए अनजान में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंदों को धान्य और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर दान दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में दान नहीं किया। अंतिम समय में जब मृत्यु लोक छोड़ स्वर्ग पहुँचे तो खूब सुना दिया गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना दान किया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्य दाने नहीं किए, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण इस बात के लेकर अनभिज्ञ था, जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्न दान के महत्व की जानकारी नहीं था।
कर्ण अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भोज कराने के लिए भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखे और गरीबों का अनुदान किया। ईश्वर लोग चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन की पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है। इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतान को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वह बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों को की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वह अपने संतानों को धनी और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ यह नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इससे जुड़ी श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर देते हैं अपनी आशीर्वाद। पुरानी कथा के अनुसार जोगी और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था तो वही भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उनसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा गया तो जोगी ने उसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगी की पत्नी केवल अपने शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने माई के पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जो पत्नी ने उनसे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं सत्य रहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं बहू की पत्नी को बुला लूँगी, तुम दोनों मिलकर सारा काम कर लेगी। दूसरे दिन भोगी की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनवाए, फिर भी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि वह उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ यह सब देखकर बहुत निराश हुए। इसके बाद जोगे भोगे के पिता भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस तरह से उनके श्राद्धों का पकवान बनवाए। जो कि भोगी के पितरी ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता, श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखे वापस नहीं आने पड़ता, क्योंकि भोगी के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। यह सारी बातें सुनकर पितरों के भोगे पर दया आ गई। अचानक से नाच कर गाने लगे कि भोगी के घर धन धन हो जाए, भोगे धन हो जाए। शाम का समय वह चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें डराने के लिए कहा कि जो आंगन में औंधी रखी है उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर देखते हैं तो माँ के पास जाकर कहते हैं कि टोकरी तो मोहरों से भरी है। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है और अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वह दोनों ब्राह्मणों को भोजन करते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सामान के साथ सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इसे उनके पितृ ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं। जय श्री विष्णु।
जय श्री राम, जय हनुमान।